हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे दोस्तों। तो दोस्तों आज एक नया सेशन लेके आए हम आपके जीएस का, इलाहाबाद की संधि का। हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है सर ये इलाहाबाद की संधि। आपको मैंने बक्सर का युद्ध हमने आपको प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध पहले पढ़ा दिया है कि आपका प्लासी का युद्ध कब हुआ था, बक्सर का कब हुआ था, क्योंकि उसी के युद्ध के आधार पर संधि तय हुई थी सर। बक्सर के युद्ध के आधार पर संधि तय की गई थी। एक बार हम फिर भी देख लेते हैं कि संधि हमने किस पर्पज़ से बनाई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने संधि का आधार क्या तय करा था, एक बार देख लेते हैं इसको कि संधि का आधार क्या था। जैसे हमने आपको बताया था कि हमारा जो प्लासी का जो युद्ध हुआ था उसका मेन कारण क्या था। तो मेन कारण ये था कि कंपनी जो थी बंगाल में इंटरफेयर करना शुरू कर देती है, जिस वजह से इसका विरोध सिराजुद्दौला जो बंगाल का नवाब होता है वो व्यक्ति करता है। नवाब विरोध इसलिए करता है क्योंकि बंगाल उस समय नवाब के हाथ में हुआ करता है। बंगाल में नवाबों का शासन चलता है। तो जहाँ जहाँ कंपनी को परमिशन नहीं भी मिली होती है व्यापार करने की, वहाँ कंपनी फ्री व्यापार करती है, फ्री व्यापार करती है, जिस वजह से बंगाल की राजस्व व्यवस्था कमज़ोर होती चली जाती है। हालांकि नवाब एक बार टोकता भी है कि भाई ये सही नहीं है, ये करना गलत है, लेकिन फिर भी ये लोग मानते नहीं हैं, जिस वजह से बंगाल का जो नवाब होता है सिराजुद्दौला वो कुछ अटैक कर देता है कंपनी पर और कंपनी की पराजित हो जाती है, कंपनी पराजय हो जाती है। फिर कंपनी चाहती है बंगाल को कब्जे में करना, लेकिन बंगाल के नवाब को हराना एक तरीके से नामुमकिन वाली बात होती है। तो कंपनी क्या चाहती है, एक पॉलिसी बनाती है कि अगर हम किसी को लालच देंगे और उससे कहेंगे हम तुझे बंगाल का नवाब बनाएंगे तो शायद वो मान जाए। तो उसी में एक व्यक्ति मिल जाता है मीर जाफ़र, जिसको बंगाल का कठपुतली नवाब बना जाता है सर। तो कारण ये था कंपनी जो है बंगाल में हस्तक्षेप कर देती है। ईस्ट इंडिया कंपनी है ये जो हस्तक्षेप करती है। किले बनाने की अनुमति इसको होती नहीं है, ज़बरदस्ती बनाती रहती है। इस वजह से सिराजुद्दौला इसका क्या करता है, विरोध करता है और इसी बात का रिवेंज लेने के लिए कंपनी एक पॉलिसी बनाती है, लालच वाली पॉलिसी, जिसको अपने साथ मिलाती है। उसका नाम होता है मीर जाफ़र जो होता है वो उसका सेनापति होता है सर। सेनापति को अपने फेवर में कर लेती है कंपनी और लालच देती है हम तुझे बंगाल का नवाब बनाएंगे, कठपुतली का नवाब बना जाता है। जिस वजह से 23 जून 1757 को रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच प्लासी का युद्ध होता है, जिसमें सिराजुद्दौला की हार हो जाती है सर। ठीक, फिर जैसे ही प्लासी का युद्ध होता है 23 जून 1757 को, उसके बाद जो युद्ध होता है ना सर, वो बहुत ही भयंकर युद्ध होता है, बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध हमने आपको बताया था कि बक्सर का युद्ध कब होता है। तो बक्सर का युद्ध देख लेते हैं एक बार कि बक्सर का जो युद्ध होता है वो 22 अक्टूबर 1764 को होता है सर। 22 अक्टूबर 1764 को होता है। उसके बाद ये युद्ध होता किसके बीच में है, तो मीर कासिम होता है। दिल्ली से कौन होते हैं, सालम सेकंड। अवध से कौन होते हैं, सुजाउद्दौला। और बंगाल से कौन होते हैं, मीर कासिम। अंग्रेजों की ओर से कौन लड़ने होते हैं, टॉमस मुंडो होते हैं। तो ये वाला युद्ध भी ये सरकार जीत जाती है, कंपनी जीत जाती है सर। और इसमें बंगाल के नवाब की स्थिति बहुत ही ख़त्म सी हो जाती है, मतलब दयनीय हो जाती है। फिर क्या करती है, ईस्ट इंडिया कंपनी एक पॉलिसी बनाती है। पॉलिसी क्या बनाती है वो देख लेते हैं कि पॉलिसी क्या बनाएगी ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसको हम बोलते हैं इलाहाबाद की संधि। अब ये इलाहाबाद की संधि का एक आज नया टॉपिक हम आपको पढ़ाएंगे, एक नए सजन के साथ पढ़ाएंगे। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, पढ़ते हैं सर इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि किस कारण हुई थी, तो इसका पीछे का मेन कारण क्या था वो देख लेते हैं कि कारण क्या था सर। कारण था आपका बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध था सर। ये बक्सर का युद्ध कब हुआ था, तो ये बक्सर का युद्ध हुआ था आपका 22 अक्टूबर 1764 को, 1764 को। तो इस संधि की जो डेट तय होती हैं, तो इलाहाबाद की संधि की जो पहली डेट तय होती है वो होती है 12 अगस्त 1765 को, 1765। 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की संधि की डेट तय हो जाती है सर। इस संधि में होता क्या है, इस संधि में होता है कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा का राजस्व, बंगाल, बिहार और उड़ीसा का राजस्व और दीवानी मामले, बंगाल, बिहार और उड़ीसा का राजस्व और दीवानी मामले कंपनी के हाथों में चले जाते हैं सर।
कंपनी के हाथों में चले जाते हैं, ये बनेगा सर। इस संधि के अनुसार बंगाल, बिहार, उड़ीसा का राजस्व और उसके दीवानी मामले कंपनी के हाथों में चले जाते हैं। 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की संधि तय हो जाती है, जिस वजह से बंगाल, बिहार, उड़ीसा का राजस्व अंग्रेजों के हाथों में चला जाता है। इसके बाद 1765 के बाद बंगाल में जो भी टैक्स लगाए जाएंगे, जो भी पॉलिसी बनाएंगे, जो भी नियम बनाए जाएंगे, वो सब ब्रिटिश सरकार तय करेगी सर। एक बात और है सर, सीखना जरूरी ये है कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा का जो भी राजस्व आएगा वो सारा का सारा अंग्रेजों के हाथों में चला जाता है, जिस वजह से कंपनी जो है ना वो माला माल होती चली जाती है और बंगाल की इकोनॉमी कमज़ोर होने क्या हो जाती है, शुरू हो जाती है। और यहीं से बंगाल की अर्थव्यवस्था पे प्रभाव पड़ना क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। एक लाइन है दोस्तों आपके लिए, बहुत ही मोटिवेशन लाइन है सर, बहुत मोटिवेशन लाइन है सर आपके लिए कि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही है जो अपनी तकदीर बदल दे। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही है जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो दोस्तों, कल क्या होगा कभी मत सोचो दोस्तों, क्या पता कल वक्त खुद ही अपनी तकदीर बदल दे। बहुत बढ़िया लाइन लिखी है सर ये। एक लाइन और है सर, जैसे सर ये है, मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटको तो सही, मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटको तो सही। गुमराह तो वो होते हैं सर, गुमराह तो वो होते हैं जो घर से निकलते ही नहीं। क्या लाइन लिखी है सर कि मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटको तो सही, गुमराह तो वो लोग होते हैं जो घर से निकलते ही नहीं। तो इलाहाबाद की संधि में आप लोग देखना जरूर सर कि इलाहाबाद की संधि में क्या क्या फैक्ट हमने ऐड किए हैं। इसके बाद मिलते हैं अगली क्लास में नए सेशन के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।